है गाइस, वेलकम टू अनपेरल एकेडमी। हमारे जो चैनल का थीम और मोटो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो मोस्ट वेलेबल वेलकम इन अवर चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाई कोर्ट का जो आर्ट एंड कल्चर्स का सिलेबस है, हम इस तरीके से लाइव टेस्ट की फॉर्म में आपका कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मोस्ट वेलेबल वेलकम। लाइव टेस्ट आज आपका 29 आर्ट एंड कल्चर से संबंधित, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिए। आगे चलते हैं। तो आपको पता है, मॉर्निंग वॉक एपिसोड 10 AM मैं लेकर आता हूँ। राजस्थान पटवार, पुलिस, हाई कोर्ट की जो जीके बन सकती हैं एक्सपेक्टेड और अनपेरल तरीके से मैं चीज़ें डिज़ाइन कर आपके लिए लेकर आता हूँ, वो आपके 2 बजे। ठीक है। स्टूडेंट्स के जो सजेशंस के आधार पर हमारे जो चैनल का नेम हमने जो थोड़ा सा चेंजेस किया है, अनपेरल ई क्लासेस झालावाड़ के नाम से हम इसे टर्म कर रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कीजिए 29 लाइव टेस्ट के अंतर्गत। ठीक है। फर्स्ट मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो राजस्थान में तीव्र आर्थिक विकास के लिए कौन सी नीति व्यवहारिक रूप से अपनाई गई? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट, प्रदूषण नियोजन नीति। सेकंड, शिक्षा नियोजन नीति। थर्ड, परिवार नियोजन नीति। फोर्थ, आर्थिक नियोजन नीति। आर्थिक विकास मीन्स टू से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए किस नीति व्यवहार राजस्थान अपनाता है? तो बात है करेक्ट आंसर की डियर फ्रेंड्स। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, आर्थिक नियोजन नीति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट, शतरंज। सेकंड, शूटिंग। थर्ड, हॉकी। फोर्थ, क्रिकेट। तो फास्ट आपको कमेंट करना है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। तो फास्ट 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 डियर फ्रेंड्स। अभी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हाल ही फिलहाल में ये हमारे सांसद है। ठीक है। और पहले ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पर्सन सेलिब्रिटी में ये आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इन्होंने राजस्थान को गौरवान्वित किया है। और ये किस खेल से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फास्ट डियर फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, शूटिंग से संबंधित है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट, महाराजा सरदार सिंह। सेकंड ऑप्शंस, महाराजा गंगा सिंह। थर्ड, महाराजा सूरत सिंह जी। फोर्थ, महाराजा नरेंद्र सिंह जी। ठीक है। बात है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, तो ये क्या है, इसके अगर बारे में मैं आपको बताऊं तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की अगर हम बात करें, तो जो आजकल लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, और राज्यसभा जिस तरह से आपका स्थायी सदन है, तो उसी तरह से 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ऐसे राज्यसभा के तौर पर कार्य करता था, विधान परिषद के तौर पर। ठीक है। तो इसके प्रथम चांसलर की बात आए तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड, महाराजा गंगा सिंह जी। ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट 200, सेकंड 15, थर्ड 25, फोर्थ 40। तो लोकसभा सीटें बतानी है, वो भी राजस्थान के। आपको इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। अब इन क्वेश्चंस को आप ऐसे करंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं और स्टैटिक जीके के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। ठीक है। तो बात आई है, एक और मैं बात करूं तो एक और राज्य है जिसकी लोकसभा सीटें इतनी ही है जितनी कि राजस्थान की है, तो वो भी आप देख सकते हैं। 25 इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान की लोकसभा सीटें जो कि समान है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य नाम दिया गया? फर्स्ट, पृथ्वीराज चौहान। सेकंड, महाराणा कुंभा। थर्ड, सवाई जयसिंह। फोर्थ, महाराजा मानसिंह। तो डियर फ्रेंड्स, अभिनव भट्टाचार्य नाम से किस शासक को टर्म किया जाता है मध्यकालीन के अंतर्गत? तो हिंट अगर मैं आपको दूं तो क्या, जिनके पिताजी का नाम महाराणा मोकल था और जिन्होंने विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ है वो बनवाया, उन्हीं को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से टर्म किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड आपका, महाराणा कुंभा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल
मीन्स टू से DTO का प्रयोग रूप में किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट शीतलक, सेकंड नियंत्रक, थर्ड मंदक, फोर्थ परिरक्षक। तो जो भारी जल होता है D2O वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किस तरह से या किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो जो भारी जब आपका फिजन होता है या विखंडन होता है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही फास्ट स्पीड से गुजरते हैं तो उनकी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है। तो उसी स्पीड को रिड्यूस के लिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड मंदक या मॉडरेटर के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अमर सागर डैश डैश में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट अजमेर, सेकंड जयपुर, थर्ड उदयपुर, फोर्थ जैसलमेर। तो अमर सागर, अब आप इस क्वेश्चन से कंफ्यूज हो सकते हैं जबकि ये विद इन राजस्थान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, बात है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डियर फ्रेंड्स, अजमेर में आपका गढ़पीड़ली दुर्ग है। थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताना बनता है, दैट इज़ जयपुर के अंतर्गत माता जियों के मैं आपको नाम याद कराऊँ तो आपकी शीतला माता, बच्चों की पालनहार देवी या चेचक के रूप में, और बात करें तो आपकी छीक माता, जमुई माता और ज्वाला माता, ये आपके जयपुर में आता है। बात आई अमर सागर कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर इज़ द करेक्ट आंसर। ये अमर सागर आपका जैसलमेर में है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है। तो आपको कमेंट करना है फर्स्ट धौलपुर, सेकंड झुंझुनू, थर्ड जालोर, फोर्थ चित्तौड़गढ़। तो प्रथम रोपवे की बात है डियर फ्रेंड्स, जालोर, झुंझुनू, धौलपुर, चित्तौड़गढ़। तो आपको आंसर देना है। फास्ट फास्ट फास्ट। आपका जालोर के अंतर्गत या झुंझुनू, धौलपुर, चित्तौड़, आपको कमेंट करना था। तो प्रथम रोपवे की बात आए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड जालोर। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका ये रहा, राजस्थान के किस जिलों में अमेरिकन कपास या नरमा उत्पादित होता है। तो फर्स्ट गंगानगर और बीकानेर, सेकंड भीलवाड़ा और हनुमानगढ़, थर्ड बूंदी और भीलवाड़ा, फोर्थ गंगानगर व हनुमानगढ़। बात आए राजस्थान के किस जिले में आपकी अमेरिकन कपास मीन्स टू से अमेरिकन कपास की यहाँ पर बात है जिसे नरमा भी कहा जाता है। तो ये किस ज़िले में सर्वाधिक उत्पादित होती है और आपके राजस्थान के बहुत ज़िले हैं। तो हिंट अगर मैं दूं तो आपका क्या जहां पर भटनेर दुर्ग स्थित है। और भटनेर दुर्ग से आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद होना चाहिए कि भटनेर दुर्ग क्या, आपका भटनेर दुर्ग क्या सबसे सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला आपका दुर्ग है। तो बात है करेक्ट आंसर की, तो अमेरिकन कपास, गंगानगर और हनुमानगढ़। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने व रियासतें थी। तो ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट 22 रियासतें और अजमेर मेवाड़ का केंद्र शासित प्रदेश, सेकंड 19 रियासतें 3 ठिकाने, थर्ड 19 रियासतें 3 ठिकाने एवं अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और फोर्थ आपका 18 रियासतें 3 ठिकाने। सो फास्ट डियर फ्रेंड्स, फास्ट 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 आपको कमेंट करना है। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था क्योंकि ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। तो इतना आपको, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने वह कितनी रियासतें थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 तो रियासतें और 3 ठिकाने एवं अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आंसर तो आपको इसी तरीके से दिखाई देगा क्वेश्चन पढ़ने से पहले। कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है, साथ में थोड़ा सा हिंट में दूं तो ऑप्शन चुनाव आयोग, सेकंड वित्त आयोग, थर्ड संघ लोक सेवा आयोग, फोर्थ योजना आयोग। बात है वित्त आयोग की डियर फ्रेंड्स। तो वित्त आयोग को बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस आयोग तो मिनिस्टर कौन है अभी, फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, और बात है आपकी यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन योजना आयोग, जो करंट आपको आंसर दिखाई दे रहा है संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था आपकी योजना आयोग। तो अब योजना आयोग बंद कर दिया गया है, अब आपका है नीति आयोग। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो
नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? फर्स्ट मोती झील, सेकंड सांबर झील, थर्ड पंचपदरा, फोर्थ सरदार समंत। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सी झील ऐसी है जिसमें नील हरित शैवाल जो कि नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। ठीक है, तो फास्ट अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कीजिए। सारे के सारी जो चीज़ें मैं अनपैरेलल तरीके से या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर करके आपके साथ पेश होता हूँ। सो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से कनेक्ट कीजिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके साझा करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव आवर नॉलेज। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ आगे बढ़े, एक दिन आप पूरी भीड़ से आगे होंगे। ठीक है, तो बात है करेक्ट आंसर की, तो मोती झील जिसमें कि आपका नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो फर्स्ट कुल्मी, सेकंड मेव, थर्ड गरासिया, फोर्थ सुथार। बात है मीणा और भील की, तो भील के जो लोक नृत्य हैं, ठीक है, क्या लोक नृत्य हैं, उनको याद करने की ट्रिक मैं बताऊं तो नेहा गेंग युद्ध करती घूम रही है। एक बार फिर सुनिए, नेहा गेंग युद्ध करती घूम रही है। नेहा नेजा नेजा नृत्य, ठीक है, हाथी मना नृत्य, गेर नृत्य, गौरी नृत्य और घूमर नृत्य। ठीक है, ये सारे के सारे आपके भील जनजाति के द्वारा। और तृतीय सबसे बड़ी जनजाति की बात आई है तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड गरासिया। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। फर्स्ट कुशल पाल सिंह, सेकंड सुनील भारती मित्तल, थर्ड सर जमशेद जी, फोर्थ लक्ष्मी मित्तल। तो आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। 19वीं सदी की बात आई है कि पारसी समाज के जो समाज सुधारक हैं वो कौन है। कभी कभी इस तरह से हार्ड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो आप जैन समाज जानते हो, बौद्ध धर्म को आप अच्छे से पढ़ लेते हो, दैट कभी कभी पारसी समाज से इस तरह से क्वेश्चंस आ जाए तो क्या करोगे? दैट इज आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका सर जमशेद जी। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा के समय पाली क्षेत्र जिस नाम से विख्यात था। ठीक है, और पाली एक की यहाँ पर बात आई तो पाली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा ज़िलों से टच है। में भी 8 डिस्ट्रिक्ट इसके टच में आते हैं, तो ये भी आप याद रखें। और बात आई है यहाँ पर ह्वेनसांग की यात्रा के समय पाली को जिस नाम से टर्म किया जाता है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप इजी तरीके से, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 28 लाइव टेस्ट नहीं देखे हैं, तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से 1 बाय 1 सारे के सारे वीडियोस देख डालिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इन वीडियो से निश्चित ही मदद मिलेगी। ठीक है, तो किस क्षेत्र से जाना जाता था पाली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फास्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर, गुर्जर प्रदेश। ठीक है, मुगरा नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो बूंदी के किले में कितने खंभों की छतरी है? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट 80, सेकंड 84, थर्ड 88, फोर्थ 92। तो वहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन ईजी भी डाले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हार्ड ही हार्ड सब कुछ डाले, ऐसे भी क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं। दैट इज बूंदी के किले में कितने खंभों की छतरी है? तो आपको कमेंट करना है इसका आंसर, और लगभग ये आसान सा क्वेश्चन है। बात है यहाँ पर बूंदी की, तो बूंदी आपका कौन सा ये है वहाँ पर? तो 84 खंभों की छतरी वहाँ पर है। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा गया है? फर्स्ट दिवेर के युद्ध को, सेकंड बाड़ी का युद्ध, थर्ड हल्दीघाटी का युद्ध, फोर्थ महोली का युद्ध। ठीक है, मेवाड़ का मैराथन। अब आइए मेवाड़ का थर्मोपल्ली युद्ध। एक मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद आ रहा है कि मेवाड़ का थर्मोपल्ली युद्ध, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर, हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली युद्ध भी कहा जाता है। पर यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन है, मतलब इनवर्स, मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा जाता है आपका कौन सा? दैट इज फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा दिवेर के युद्ध को आपका मेवाड़ का मैराथन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और आगे मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो मोस्ट इन्फॉर्मेशंस आपके लिए, मैं करंट अफेयर्स आपके लिए रोजाना इसी तरह से कीप इन टच में लेकर आता हूं। तो आज गुजरात की इम्पोर्टेंट बात करें, दैट इज़ सोलर रूफ
टॉप इंस्टॉलेशन में गुजरात फर्स्ट नंबर पर है और गुजरात पुलिस को टेजर गन प्रोवाइड करवाए गए हैं। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में और उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अंडोटी पहल गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है, बात करें ये आपके सामने कुछ एक मैच कॉलम ए मैच कॉलम बी इस तरह से आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए नाथुला जो दर्रा है वो सिक्किम में है, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड, और आपको याद होना चाहिए दैट इज शिपू लेक उत्तराखंड, शिपकीला हिमाचल प्रदेश, और आपको याद होना चाहिए फोटुला लद्दाख, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और काराकोरम दर्रा लद्दाख। तो इस तरह से ये भी आपको याद होने चाहिए, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो अच्छा लगा हो वीडियो तो दिल से लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है और चीज़ें और अच्छे से एनालिसिस करके और अनपैरेलल तरीके से डिज़ाइन कर लाने का मैं कोशिश करता हूं। और मोस्ट नोट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, मोस्ट नोट अपने जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर एजुकेशनल ग्रुप हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब माय चैनल, और आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई देगा उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। जब आप प्रेस करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं कल। ठीक है।